बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। देखिए, बहुत पावन अवसर हमारे जीवन में चल रहा है बसंतोत्सव। और बसंतोत्सव पर नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च। यूँ तो लोग 1 जनवरी को नया वर्ष समझते हैं, लेकिन वो हमारा नया वर्ष है नहीं। और नए वर्ष की बड़ी विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? ये विशेषताएं होती हैं, ये सृष्टि दिवस कहलाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन ही पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया, इसलिए नववर्ष कहलाता है। और नववर्ष की शुभकामनाएं, बधाइयाँ, एक दूसरे से मिलना। देखिए, पाश्चात्य सभ्यता का जो नववर्ष आता है उसमें पूजा पाठ का कोई विधान नहीं। उसमें विधान काय का है? वो रात्रि में 12 बजे मनाया जाता है। भैया नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भी संस्कार सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही होता है। फिर ऐसा लोग क्यों करते हैं? अज्ञानता की वजह से। अब सबको ज्ञान हो, इसके लिए हम आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो नया वर्ष है, सृष्टि का प्रथम दिवस कहलाता है। उस दिन घर घर में कलश की स्थापना, माँ भगवती की स्थापना, आदि आदि पीठों की स्थापना होती है। नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्रचंडी और लक्ष्य चंडी का यज्ञ प्रारंभ होता है। छोटे से लेकर बड़े तक सब व्रत रखते हैं, उपवास में रहते हैं। सारे वृक्ष नए नए पल्लवित होते हैं। बंदनवार पंच पल्लव के लिए सारे वृक्ष तैयार होते हैं। देवताओं की सेवा के लिए पुष्प तैयार होते हैं फूल कर। जो हमारे यहाँ नया वर्ष का आगमन है, उसकी स्वागत करने के लिए घर घर में यज्ञ होते हैं। कई जगह तो अग्यारी कहा जाता है। लौंग चढ़ाना, कपूर चढ़ाना, घी चढ़ाना, गूगल चढ़ाना, ये सब क्या है? हमारे यहाँ सैकड़ों टन ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाती है। पहले तो हमारे यहाँ यज्ञों की व्यवस्था हुआ करती थी, तो प्रकृति इतनी रुष्ट नहीं हुआ करती थी। आज हमारे यहाँ जो यज्ञों की व्यवस्था बिल्कुल एक हिसाब से बताया जाए तो बिल्कुल खत्म होने की ओर अग्रसर है। कोई एक आध यज्ञ हो गया तो हो गया। यज्ञ की तो परंपरा ही भारत से विलुप्त होती जा रही है। हमारे यहाँ हर ब्राह्मण अग्निहोत्री हुआ करता था, नित्य यज्ञ किया करता था। ब्राह्मण के 60 कर्म हैं। 60 कर्मों में विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये इस तरह से हमारे यहाँ 60 कर्म कहलाते हैं। और वो 60 कर्म क्या हैं? वो 60 कर्म हमारे यहाँ ब्राह्मण का बहुत बड़ा उत्सव 60 कर्मी ब्राह्मण ही होता है। सृष्टि के लिए ब्राह्मण संतुलन करता है। सृष्टि में ब्राह्मण अपने 60 कर्मों के द्वारा सबको सद्गति प्रदान करता है, सद्ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए हम सभी को ध्यान देना चाहिए, ब्राह्मणोचित कार्य ब्राह्मण करें। नववर्ष के उपलक्ष्य में यूँ तो ब्राह्मण हर घर में जाकर स्थापना कराते हैं। जो ना ब्राह्मण को बुला पाएँ वो भगवती की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, खेतरी बोएं। जैसे हमारी भाषा में जौ बोया जाता है, क्योंकि उसे खेतरी कहा जाता है। जौ बोएं, अग्यारी करें, व्रत रखें। व्रत में जो फलहार लें एक बार भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करें। और सभी के लिए नववर्ष मंगलकारी हो। जो इस हिसाब से कार्य करेगा उन सबके लिए नववर्ष मंगलकारी होगा। इसीलिए हम सब लोग नए वर्ष के लिए ध्यान दें। और हम अपने भक्ति वर्षा 1008 के माध्यम से, आध्यात्म मंथन फेसबुक आईडी से, कामधेनु गौशाला कृष्णा विहार की आईडी से एक ही बात कहना चाहेंगे। आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपसे जरूर शांत करें।
अपने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, ज्ञानवान हो सकते हैं। और सभी एक वचन दें कि 19 तारीख को सबके फ़ोनों पर नए वर्ष की बधाइयाँ अपने संबंधियों को, परिचितों को, समाज के लोगों को जानी चाहिए और सबको पता रहना चाहिए हमारा नया वर्ष है। नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सनातन धर्म की जय।